से यानी सेफ जोन बताने से पहले मैं आपको एक कमेंट मैं लिया था किसी चैनल पर। मैं चैनल का नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन कोई चैनल पर ये बताया गया था कि 2019 से कंपेयर किया जा रहा है 2025 का पेपर से। 2019 का पेपर और 2025 का पेपर दोनों को कंपेयर किया जा रहा है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, अगर एग्ज़ाम दे के आए हैं आप, तो निश्चित तौर पर यदि आप 2019 का पेपर अगर देखे होंगे और 2025 का पेपर यदि आप देखे होंगे तो दोनों में आसमान और ज़मीन का अंतर है। लेकिन बहुत सारे वो टीचर हैं और उनका सब्सक्रिप्शन लगभग मेरे ख्याल से लगभग 2 मिलियन सब्सक्राइबर उनका है। तो मुझे ये लग रहा था अंदर से कि पता नहीं इनको क्या लग रहा है पेपर में, जो 2019 का पेपर से कंपेयर 2025 वाले से कर रहे हैं। तो ये बहुत सारा डाउट्स मुझे लगा, तो मुझे लगा कि मैं इस चीज़ को शेयर करना चाहता हूँ, चूँकि जो एग्ज़ाम में बैठा है वही जान सकता है एग्ज़ाम के बारे में। और बहुत सारे टीचर्स जो बता रहे हैं एनटीपीसी का जो कट ऑफ है वो बहुत हाई जाएगा या बहुत लो रहेगा, तो मैं आपको कंफर्म करा दूं कि न तो हाई रहेगा और न ही लो रहेगा। मैं आपको जो बता रहा हूं, मेरा भी एक्सपीरियंस लगभग 12 से 15 साल का एक्सपीरियंस है। तो हालांकि सब्सक्राइबर मेरा बहुत कम है, स्टार्ट ही किया हूं, तो हो सकता है मे भी पॉसिबिलिटी है कि आपको मैं नया दिख रहा हूँगा, पर मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी है। लगभग 15 साल 12 से 15 साल का एक्सपीरियंस है, जो मैं इस एक्सपीरियंस के वजह से मैं आपको एक्यूरेट जो मैं देखते हुए अभी तक जो आया हूँ उसके बात में करना चाहता हूँ। तो सबसे पहली बात है कि उस टीचर को जो बताए हैं मैं उनको जवाब देना चाहता हूँ कि 2019 का पेपर मैं भी दिया हूँ, 2019 का पेपर मैं भी दिया हूँ और 2025 का पेपर मैं भी दिया हूँ और देकर आया हूँ। मुझे पता ऑलरेडी है कि किसका पेपर हाई था और किसका पेपर लो था। यानी कहने का मतलब ये है कि 2019 का जो पेपर है वो भी पेपर मैंने भी टच किया था और 2025 का पेपर टच किया था। तो हम आपको बता सकते हैं कि 2025 का पेपर इतना ईजी नहीं था, इतना ईजी नहीं था। मैं आपको बता दूं, मैथ भी कैलकुलेटिव था। क्या? मैथ भी कैलकुलेटिव था। आप अगर आप मैथ पढ़े हैं, अच्छा से पढ़े हैं, तो आप 26 से 27 मैथ ही बना सकते हैं। रियल है, जेन्युइन है। मैं एग्ज़ाम जब दे कर आया था तो मैं बता रहा हूँ आपको कि ये सोच के गया था कि मैं मैथ तो टच करूँगा, क्योंकि मुझे पता था कि जीएस और जीके फंसने वाला तो है नहीं, क्योंकि इस बार का जीके जीएस बहुत ही ज़्यादा टफ है। शायद जो यूपीएससी का पेपर दे रहा होगा वही इस क्वेश्चन का आंसर दे सकता है, अदरवाइज बहुत मुश्किल है। तो कहने का मतलब ये है कि 2025 का पेपर और 2019 का पेपर में आसमान और ज़मीन का अंतर है। थोड़ा बहुत अंतर रहे तो बता दूं, अंतर इतना है कि इसका जस्ट अपोजिट मान लीजिए, यानी कि आसमान और पाताल जो होता है ना, उसका अंतर है ये। तो कतई पेपर 2019 का पेपर से कंपेयर 2025 का पेपर नहीं किया जा सकता। 2025 का पेपर इजी नहीं है, मॉडरेट नहीं है, इसको टफ बोला जा सकता है। क्या? टफ बोला जा सकता है। आप कल्पना कीजिए कि 60 मैथ रीजनिंग है, उस 60 मैथ रीजनिंग में क्या आप 60 के 60 आंसर तो नहीं कर सकते भाई। 60 आंसर कैसे कर सकते हो? इसमें 2-3 गलती हो जाना लाजमी है। तो कुल मिला के हम बोलते हैं कि यदि मैथ में भी अगर बहुत टैलेंटेड आप हैं तो मैथ आप 28 या 29 मार सकते हो। रीजनिंग 28 या 29 ये भी मार सकते हो। तो भाई मैथ रीजनिंग मिला भी दोगे ना तो 28 गुना 56, लगभग 56 या 57 नंबर आने वाला है मैथ और रीजनिंग से। और जीके और जीएस में कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैंने 13 अटेम्प्ट किया था। मैं एक जीएस का एक बेस्ट माना जाता हूँ अपने ग्रुप में, जीएस का बहुत ज़्यादा बेस्ट माना जाता हूँ अपने ग्रुप में। मैं वहाँ पर स्कोर करता था 30, 32, 35 तक स्कोर करता था। आप ज़रा कल्पना कीजिए कि कौन ऐसा पेपर हुआ होगा जो मैंने मात्र 13 अटेम्प्ट किया। आप कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि जिस एग्ज़ाम में, जिस ग्रुप में मेरा रैंक रहता था 35-36 जीएस जीके में, वही यहाँ पर मैंने 13 ही मात्र अटेम्प्ट कर पाया। तो आप कल्पना कीजिए कि पेपर किस प्रकार का बनाया था।
तो कहने का मतलब है हमें तो ये टीचर जो थे, जो जिनका मैं अभी वॉच कर रहा था, तो मुझे अंदर से बहुत हंसी आ रहा था। हंसी इसलिए आ रहा था कि ये जो बंदे हैं, सर जी हैं, ये तो कंपेयर कर रहे हैं भाई 2019 का पेपर से। इनको क्या पता, बताइए, ऐसे थोड़े होता है। 2019 का पेपर में बता रहा था कि अटेम्प्ट ही 75 है। भाई 75 अटेम्प्ट ज़्यादा था 2019 में। 2019 में एवरेज अटेम्प्ट की बात करते हैं तो 82 से 83 था, 80 प्लस ही था एवरेज अटेम्प्ट। लेकिन इस बार एवरेज अटेम्प्ट की बात करेंगे ना, तो मात्र और मात्र क्या, मात्र और मात्र 65 से 70 है। क्या 65 से 70 ही आपको मिलेगा एवरेज अटेम्प्ट। फिर भी 2019 से कंपेयर किया जा रहा है। 2019 से कंपेयर करना मूर्खता का विषय है, मूर्ख बना रहे हैं आप दूसरे को। ठीक है, जब यदि आप 2019 का पेपर से कंपेयर कर रहे हैं तो कहने का मतलब है कि मैं, और वो टीचर बहुत अच्छे टीचर शायद होंगे, क्योंकि उनका सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा है, लगभग मेरे ख्याल से 2.5 मिलियन से कम नहीं होगा। अब ज़रा बताइए कि उस टाइप के टीचर कैसे इस तरह की बात कर सकते हैं, जबकि आप पेपर दिए भी नहीं, आपको पता भी नहीं है कि पेपर का लेवल कैसा था। आप मैथ और रीजनिंग, ठीक है मानते हैं कि मैथ और रीजनिंग ईजी था, मान गए, ठीक है मान गए, पर जीके और जीएस में आप नहीं कर सकते स्कोर, ये संभव नहीं है। आप 10 या 12 मैक्सिमम 15 तक ही कर सकते हैं, अगर बहुत टीचर हैं। मैं बता रहा हूँ आपको, यदि आप टीचर हो ना तब 18-20 कर सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते हो। लेकिन स्टूडेंट के बस की ही बात नहीं है, क्योंकि मैंने भी एग्ज़ाम में बैठा था और मुझे पता है। अब मैं ज़्यादा बात इस पर नहीं करना चाहूँगा। मैं जो बता रहा हूँ वो अब मैं जिस टॉपिक पर आया थे वीडियो बनाने के लिए, मैं उसका नाम बता दूं कि मैं क्यों आया था। तो मैं आपको बता दूं, मैं ये बता रहा था कि कौन ऐसा सेफ जोन है और कौन मॉडरेट जोन है। क्या कौन मॉडरेट जोन रहने वाला है, मैं इसकी बात करने वाला हूँ अब। तो चलिए सबसे पहला हम बात करते हैं पटना। सबसे पहला हम बात करते हैं पटना। ये पटना है ना, पटना का कट ऑफ हमेशा हाई रहा है, ठीक है, और इस बार हमें हाई रहेगा, एकदम कंफर्म हाई रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि 2019 में जो पटना वाले स्टूडेंट गए होंगे, चेन्नई गए होंगे, सिकंदराबाद गए होंगे, तिरुवनंतपुरम गए होंगे, अहमदाबाद गए होंगे, तो ये दूरी पड़ता है। तो वो चाहे होंगे कि हम घर पर आ जाएं, तो वो 2019 वाला में जो ज्वाइनिंग अहमदाबाद, सिकंदराबाद, चेन्नई में ज्वाइनिंग कर चुके हैं, वो तो चाहेंगे कि भाई पटना आ जाएं। तो वो बंदा पटना आएगा और वो ईजिली हार नहीं मानेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास टैलेंट है, तभी वो ज्वाइन किया है। तो इसका मतलब ये है कि उसमें पावर है, एक सेट रोज दिन मारेगा और आपको परास्त कर देगा वो। तो निश्चित तौर पर पटना का कट ऑफ इस बार हाई जाने वाला है। दूसरा हम बात करते हैं प्रयागराज। क्या प्रयागराज की बात करते हैं, तो प्रयागराज कहाँ पड़ता है? यूपी में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? यूपी में पड़ता है। तो प्रयागराज भी कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई आने वाला है। क्यों? क्योंकि प्रयागराज जो लोग आने वाले उत्तर प्रदेश हैं, जैसे चेन्नई हो गया, वो लोग भी तो आने वाले हैं प्रयागराज में, और कुछ नया स्टूडेंट भी, वैरायटी स्टूडेंट होगा जो मतलब प्रयागराज आना चाहता होगा, प्रयागराज में ही ड्यूटी करना चाहता होगा। तो वो बंदा, कहने का मतलब है कि प्रयागराज पटना टर्निंग पॉइंट रहेगा इस बार गुवाहाटी का इस बार टर्निंग पॉइंट रह सकता है। क्यों? क्योंकि गुवाहाटी एक ऐसा जोन है जहां पर कट ऑफ हमेशा कभी लो कभी हाई, कभी लो कभी हाई चलता रहता है। ये मॉडरेट जोन नहीं है, ये या तो सेफ जोन है या तो टफ जोन है। याद रखिएगा, मैं जो बात कर रहा हूँ, गुवाहाटी या तो सेफ जोन में रहेगा या तो हाई कट ऑफ जोन में रहेगा। 2018 का ग्रुप डी आप याद करके देखिए, 2018 का ग्रुप डी पटना के बाद, कोलकाता के बाद इसी का नंबर था, गुवाहाटी का ही नंबर था। जस्ट उसके बाद एनटीपीसी आया, तो पिछला एनटीपीसी में गुवाहाटी का कट ऑफ लो चला गया था, सबसे लो गुवाहाटी ही था। अब जो है गुवाहाटी इस बार हाई जाने वाला है, कोई रोक ही नहीं सकता गुवाहाटी को। तो गुवाहाटी अगर कोई भरे होंगे तो मेरे ख्याल से उनको 70 से कम नंबर पर तो संभव ही नहीं है। जनरल की बता रहा हूँ मैं, जनरल में यदि आपका 70 नंबर आ रहा है तभी आप गुवाहाटी में निकल सकते हैं, अन्यथा गुवाहाटी इस बार टफ जोन है, टफ जोन में जाएगा। ये पटना हो गया, प्रयागराज हो गया,
गुवाहाटी हो गया, ये 3 जोन बताए। चौथा जोन के बात करते हैं तो ये है कोलकाता। चौथा जोन जो है ये कोलकाता है, और ये कोलकाता भी है, बहुत बेहतर जोन है। यहाँ पर भी कट ऑफ हमेशा अच्छा रहा है। रिकॉर्ड इसका देख लीजिए, कभी भी इसका इजी या टफ नहीं गया है। कभी कभी टफ जोन में चला जाता है कोलकाता, लेकिन इजी कभी नहीं रहा है, मॉडरेट टू टफ ही रहा है कोलकाता। तो कोलकाता की स्थिति जो है बहुत ख़राब है इस बार। ये 4 जोन है ना, पटना, प्रयागराज, गुवाहाटी, कोलकाता, ये 4 जोन बहुत ज़्यादा टफ जोन रहने वाला है। मैं आपको बता दूं, आप इस वीडियो को सेव कर लेना, और उस दिन जब कट ऑफ आएगा तो आप इस वीडियो को मिला लेना, टच कर लेना, देख लेना कि मैं जो बताया था वो क्या गलत है या सही है। आप खुद बताना कमेंट करके, ठीक है। तो ये 4 जो बोर्ड है, पटना, प्रयागराज, गुवाहाटी और कोलकाता, ये 4 बोर्ड बहुत ही घातक, ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस आपको कर सकता है। तो ये 4 जोन में अगर आप हैं तो आपको यकीनन मैं बता दूं कि जनरल में अगर 70 नंबर आपका आ रहा है तभी आप क्वालिफाई हो सकते हो, अन्यथा थोड़ा सा प्रॉब्लम है। फिर हम बात करते हैं आपका 4 सेफ जोन का, जहां पर इस बार हो सकता है, मे बी पॉसिबिलिटी है कि वो सेफ रहे। तो सेफ जोन में 4 जोन आता है। पहला नंबर पर चेन्नई, पहला नंबर पर आता है चेन्नई में हालांकि सीट बहुत अच्छा है और वहाँ पर स्टूडेंट भी अच्छा गया है, लेकिन वहाँ पर सेफ जोन ही रहेगा चेन्नई। क्योंकि चेन्नई कौन जाता है, लोग बिहार, यूपी के लड़का तो जाता ही है, लेकिन कौन जाएगा, क्वेश्चन मार्क ये उठता है कि भाई चेन्नई जाने वाला कौन है। तो चूँकि चेन्नई का भोजन सही नहीं है, वहाँ का भोजन बहुत ही ज़्यादा ही ख़राब है, पहला। दूसरा रीज़न है कि वहाँ पर रहने के लिए जो मतलब सिस्टम है बहुत ही गंदा है। वहाँ पर लैंग्वेज की प्रॉब्लम है, बहुत सारे प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है चेन्नई में। इसलिए बिहार का लड़का जो अच्छा नंबर लाने वाला है वो चेन्नई नहीं जाता है। बहुत र्यूड केस ऐसा आता है जहाँ पर चेन्नई लोग जाते हैं। हालांकि चेन्नई का कट ऑफ हमेशा ही लो रहा है, हमेशा, कभी भी हाई नहीं गया है चेन्नई का कट ऑफ। तो चेन्नई मेरे ख्याल से पहला नंबर पर जो रहेगा वो सेफ जोन रह सकता है। दूसरा नंबर पर बात करेंगे तो बंगलुरु, बंगलुरु जो है वो दूसरा सेफेस्ट जोन रह सकता है, क्योंकि बंगलुरु को भी इतिहास है, कभी भी हाई कट ऑफ नहीं गया है। बंगलुरु भी हमेशा सेफ जोन में रहा है और इस बार भी बंगलुरु सेफ जोन रहने वाला है। तो दूसरा नंबर पर हो गया बंगलुरु। तीसरा नंबर पर बात करेंगे तो अहमदाबाद, अहमदाबाद जो रहेगा वो तीसरा नंबर पर सेफ जोन रहने वाला है। अहमदाबाद सेफ जोन रहने वाला है। चौथा नंबर पर अगर हम बात करें तो या तो मुंबई और या तो सिकंदराबाद। तो ये 4 जोन आपको सेफ जोन में, और सेफ जोन में जैसा कि हम बताए थे कि मॉडरेट टू टफ जोन में आपको लगभग 70 नंबर लाना पड़ेगा। 2-3 नंबर कम कर दीजिए तो वो मॉडरेट जोन हो गया। और सेफ जोन में यदि आपका स्कोर 63 या 64 नंबर के आसपास, 63 या 64 नंबर के आसपास यदि आपका आ रहा है तो यकीन मानिए आप जनरल में क्वालिफाई हो सकते हो पीईटी के लिए। मैं मेंस की बात नहीं करता, मैं पीईटी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें लगभग 1,20,000 के अप्रोक्स क्वालिफाई करेगा CBT2 के लिए। तो शायद 63 या 64 तक जनरल आपका अगर नंबर आ रहा है तो सेफ जोन में आप सेफ हो। तो मैंने 8 जोन की बात बताया, बाद बाकी सारा जोन मॉडरेट जोन कहलाएगा। जितना भी जोन है सब मॉडरेट रहेगा, लेकिन ये 8 जोन जो है पटना, प्रयागराज, गुवाहाटी, कोलकाता, ये 4 जोन जो है वो आपको हाई कट ऑफ जोन में रह सकता है। और सेफ जोन में चेन्नई, बेंगलुरु, अहमदाबाद और मुंबई या सिकंदराबाद, ये दोनों में से एक हो सकता है, या तो मुंबई या तो सिकंदराबाद, दोनों में से एक जो है वो सेफ हो सकता है। बाद बाकी 8 के अलावा जो मैं नहीं बता रहा हूँ वो मॉडरेट जोन में जाएगा। तो ये मैं चर्चा
किया हूँ। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में मैं बताया था कि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं अहमदाबाद को टफ जोन में रहेगा। अहमदाबाद टफ जोन में नहीं रहेगा। ये मैं लिख के आपको दे सकता हूँ कि अहमदाबाद इस बार सेफ रहने वाला है। क्योंकि देखिए वहाँ पर जो फॉर्म गिरा है वो 4 लाख के अप्रोक्स फॉर्म गिरा है। और 2019 वाले पेपर में अहमदाबाद में सब बिहार देखो, पढ़ने वाला लड़का कहाँ कहाँ का है बता देता हूँ। पढ़ने वाला लड़का बिहार, यूपी, झारखंड, कोलकाता, अजमेर यानी राजस्थान, चंडीगढ़ यानी दिल्ली के साइड में, यही लोग पढ़ने वाला है। इतना ही स्टेट में जनरल कंपटीशन की तैयारी होता है। कभी भी चेन्नई का लड़का कंपटीशन की तैयारी नहीं करते सुने होंगे। कभी भी साउथ के लड़का कभी कंपटीशन की तैयारी में उतना फोकस नहीं देखे होंगे जितना नॉर्थ में होता है। यानी कि यूपी, बिहार, झारखंड और कोलकाता, इस तरह ये जो स्टेट है यहाँ पर कंपटीशन का एक धड़कन है। यहाँ पर अगर कंपटीशन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर लोगों को कंपनी नहीं है भाई। कंपनी जहाँ पर नहीं रहेंगे लोग, वहाँ पर तो ट्राई करेंगे गवर्नमेंट के लिए। तो ये बिहार, यूपी, झारखंड और ये कोलकाता, ये 4 जगह जो है कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए यहाँ पर कट ऑफ कभी भी कम देखने को आपको नहीं मिलता है। तो 4 सेफ जोन की मैं बताया, चेन्नई, बेंगलुरु, अहमदाबाद, मुंबई चाहे सिकंदराबाद, और 4 जो है पटना, प्रयागराज, गुवाहाटी और कोलकाता, ये 4 जो स्टेट है वहाँ पर 4 जोन जो है हाई कट ऑफ में रहेगा और 4 जो है सेफ जोन में रहेगा। अब आप इसको कैसे किस नज़र से देख रहे हैं वो आप कमेंट करके बताने का कोशिश करें, ताकि मुझे भी पता चलेगा। मुझे